नमस्ते बच्चों। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है बेटा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, मैं आपको वीडियोस में करवा रही हूँ, वो आप लोग अपनी कॉपीज़ में कर रहे हैं। बहुत से बच्चों के अभी भी यही प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हमें 2 कॉपीज़ बनानी है। तो मैं फिर से बता रही हूँ आपको, नहीं बेटा, आपको एक ही कॉपी में कार्य करना है, व्याकरण का भी और हिंदी कोर्स का भी। जो भी कार्य हमने स्टार्टिंग में शुरुआत में करे हैं, 2 चैप्टर हिंदी कोर्स के, इंद्रधनुष और एकता टूटने पर, उसी कॉपी में हमको व्याकरण का प्रथम पाठ भाषा बोली और व्याकरण करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको व्याकरण से संबंधित बताया था कि व्याकरण बहुत बड़ा शास्त्र है, इसकी शुद्धता और इसकी जो हमें ज्ञान करवाता है उसमें बहुत कुछ आता है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। हम एक ही वीडियोस में इसको नहीं समझा सकते। जैसे जैसे आगे आगे हमारा पाठ्यक्रम हिंदी व्याकरण का बढ़ेगा तो आपको इसका ज्ञान धीरे धीरे हो जाएगा। और आज मैं इतना सा ही पिछला बताना चाहती हूँ आपको कि बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। वो एक ही क्षेत्र में बोली जाने वाली या एक समूह के बीच में बोली जाने वाली भाषा होती है, और जो भाषा है उसका क्षेत्र बड़ा होता है, उसे कई राज्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। वो उसमें ग्रंथ लिखे जाते हैं, कहानियाँ, लेख वगैरह उस भाषा में होते हैं, आपको मिलेंगे। अनुवाद उस भाषा में किया जाता है। तो वो सभी भाषाएं जिनमें अनुवाद होता है, ग्रंथ लेख लिखे जाते हैं, वो मान्यता प्राप्त भाषाएं होती हैं। ठीक है, उन्हें भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त होती है। और इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रभाषा, राजभाषा भी बताई थी बेटा। अगर आपको वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आप पीछे के वीडियोस में ज़रूर देखिएगा जाकर। हिंदी व्याकरण का हमने 5 से 6 भाग तो अब तक हमारे बन चुके हैं, 5 भाग बन चुके हैं। आज मैं 6ठा भाग बनवा रही हूँ हिंदी व्याकरण पहले पार्ट का ही। तो आपको पीछे के 5 भाग ज़रूर देखने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 करके, जो हमने दिए हुए वेबसाइट पे, ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है बेटा। आज उसी से संबंधित मैं आपको यहाँ पे अभ्यास कार्य करवा रही हूँ। आप यहाँ देखिए, पाठ 1 भाषा बोली और व्याकरण। यहाँ पे देखो, मैंने पहले आपको प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा शब्द संस्कृत की डैश धातु से बना है। ये मैंने आपको अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। दूसरा देखिए, बोली भाषा का डैश रूप है। मैंने आपसे बताया था बोली क्या होती है, जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं अपने भावों को। बोली, तो बोली जो होती है कौन सा है, मौखिक रूप है। यहाँ पर मौखिक आंसर आएगा बेटा, मौखिक लिखिए आप यहाँ उत्तर में। पुस्तकालय में बैठ के पुस्तक पढ़ना भाषा के डैश रूप होता है। भाषा के कौन सा रूप होता है, वो लिखित रूप, क्योंकि पुस्तकें जो होती है लिखित रूप में होती हैं, और अगर हम उसको पढ़ रहे हैं लिखित रूप को तो वो लिखित भाषा है। इसके बाद अगला है, देखिए यहाँ पर, देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली जाती भाषा डैश कहलाती है। जो भाषा बोली जाती है अधिकांश नागरिकों द्वारा, वो कौन सी भाषा होती है बेटा, राष्ट्रभाषा। ठीक है ना। और हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में डैश को मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। डैश को मान्यता दी गई है तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आप ये आंसर लिखेंगे। या अगर यहाँ पर होता कि 14 सितंबर 1949 को, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हिंदी भाषा को मान्यता दी गई है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ भारतीय संविधान में डैश को मान्यता दी गई है, तो यहाँ पर आप उत्तर में 22 भाषाएं लिखेंगे। ठीक है बेटा। दूसरा हमारा आज का प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं, जो कि मैंने आपको आज शुरू में ही बताया है। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। ठीक है। अगर आपको इससे संबंधित कोई दिक्कत है, कोई संदेह है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लेकिन बेटा, मैंने देखा है आप लोग सिर्फ नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स PDF खोल लेते हैं, वहाँ पे जो मैं काम देती हूँ आप उसे करते हैं, आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं।
आपको वीडियोस ध्यान से देखने हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस में हर प्रश्न का उत्तर दिया है। बेटा, मैं ऐसा कोई प्रश्न पीडीएफ में नहीं डालती हूँ जिसका उत्तर मैंने वीडियो में ना बताया हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वीडियोस ध्यान से देखें और ज़रूर देखें। आप लोगों को सिर्फ वीडियोस में ही सारे उत्तर मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में वो आप उससे पूछिए जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को हर उत्तर जो है सिर्फ और सिर्फ वीडियोस में ही बताया गया है। मैंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैंने आपसे पीडीएफ में पूछा है और वीडियो में उसका उत्तर नहीं दिया या उसके बारे में मैंने आपको नहीं समझाया। तो बेटा, ध्यान से वीडियो देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करके ही आपको और सारे मेरे वीडियोस आगे और पीछे वाले अपने आप आ जाएंगे, तो आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है बेटा, नमस्ते।